स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि दोनों भाई एक बड़ी वजह के साथ जो है तो एक साथ आ चुके हैं। और जो है तो ये भी हम जानते हैं कि एक बड़ी वजह थी जब ये एक दूसरे के खिलाफ हुए थे या अलग गए थे। तो सत्ता की राजनीति ने जो है तो शिवसेना को दो टुकड़े भी किया। शिवसेना को सत्ता की ही राजनीति ने फिर एक बार जो तो एक मंच प्रदान किया। ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टियों की मिसाल है जिसको लेकर जो तो लगातार चर्चा चलती है, जिसमें कई नेताओं का जो तो समावेश शामिल है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हालात इन दिनों हैं और जिस तरह से हालात की चर्चा हो रही है, उसको अगर नज़दीक से देखते हैं, नज़दीक से भापते हैं, तो कई चीज़ें खुलकर जो है तो निकल के सामने आती है। इस बार क्या ये दोनों भाई की जोड़ी तिकड़म कुछ बचा पाएंगी या फिर कुछ राजनीतिक उथल-पुथल या राजनीतिक बदलाव लेकर आएंगी? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल इस वक्त पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठाकरे बंधु के साथ आने से क्या महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ असर पड़ेगा? इसका सवाल सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानती हैं कि एक अरसा था जब जो है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब नई नई बनी थी, उस वक्त वो दौर था जब जो है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर कई एक चीज़ों की चर्चा बहुत ज़ोरदार तरीके से चर्चा में रंगत भरी हुई थी। तो महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो जिस तरह के हालात उस वक्त मौजूद थे और अब जो है तो राजनीति के हालात जो है वो काफ़ी अलग है। महाराष्ट्र की राजनीति उस वक्त जो है तो अलग थी जब राज ठाकरे जब वो प्रचार प्रसार करके उनके कई आमदार जो है तो स्टेट के अंदर चुन कर आए थे। लेकिन आज की कंडीशन ऐसी है कि कई एक जगहों पर सिर्फ और सिर्फ उनके नगर सेवक रह चुके हैं और ना ही उनका जो है तो कोई बड़ा जो है तो कारनामा अब तक के जो चर्चा में है और ना ही बड़ा कोई उनका जो है तो पिछली राजनीति के अंदर अगर देखा जाए तो नाम है। तो इसको लेकर अब जो है तो चर्चा हो रही है। उनकी बात की आने वाली पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बड़ी बनी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, या फिर उनके बाद की आने वाली पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी जो है तो स्टेट के बाद जो तो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर अपनी छवि और राजनीतिक तौर पर जो तो अपना कार्यक्रम बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो स्थापित होने वाली थी, एक वक्त था गठबंधन था जो है तो कई एक नेता एक साथ थे, लेकिन अब जो है तो गठबंधन अलग है और कई पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग हो चुकी है। पिछली राजनीति और अब की राजनीति में काफ़ी अंतर है। तो इस तरह से क्या जो है तो ये दोनों तीनों मिलके जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति पर असर छोड़ पाएंगे, अपनी छाप छोड़ पाएंगे या नहीं? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल इस वक्त जो है तो जनता के सामने है और जनता इसके ऊपर कई बड़े सवालों की तलाश कर रही है। जिस तरह से हम आप देख रहे हैं, राजनीति तो पूरी तरह से चल रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कुछ नेताओं को जंग लग चुका है, जिसको हम कह सकते हैं। उनको जनता उस तरह से लाइक नहीं कर रही है जिस तरह से पहले लाइक और जो है तो समझा करती थी। अब जो है तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि राजनीतिक तौर पर जो है तो इनके आने के साथ में आने मतलब इनका साथ में आना जनता को पसंद आएगा या जो है तो इनका साथ में ना आना जनता को पसंद आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। अगर शिवसेना की अगर बात की जाए तो एक वक्त था जब हिंदुत्ववादी चेहरा इनका पूरी दुनिया को आया था, दुनिया में था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कई एक शिवसेना के दो फाड़ हो चुकी है और शिवसेना को लेकर जो है तो कई एक नेता ऐसे ज़रूर देखने को मिलेंगे जो है तो किसी हद तक के राजनीतिक में अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि यही वो शिवसेना है एक वक्त में जो है तो दंग ठोक कर कहती थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में इनका हाथ है। तो आज की कंडीशन ऐसी हो चुकी है राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो शिवसेना होने के बावजूद भी वो वाली शिवसेना कहीं ना कहीं जनता को नज़र नहीं आती है। जनता इसमें जो है तो एक सेकुलर छवि ढूंढ रही है। लेकिन याद रखिएगा कि वही शिवसेना है जो लोग आज शिवसेना का दम भर रहे हैं। ये वही शिवसेना है जो कुछ सालों पहले ये बात करती थी कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो क्या राज ठाकरे और जो है तो बाला साहेब ठाकरे दोनों के एक साथ आने के बाद
दोनों के साथ आने के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव आया या बदलाव आएगा? तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल भी था जिसको लेकर जो तो लगातार चर्चा भी चल रही थी, लेकिन इसमें कोई उतना अच्छा असर जो तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। जनता जो है तो राजनीतिक पहलू और राजनीतिक उठापटक को समझ रही है, देख रही है, जिसके चलते यही बात कही जा रही है कि जो है तो अब की बार जो है तो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उतना बड़ा असर है कि जो है तो हिंदुत्व की राजनीति पे पूरी तरह से कैप्चरिंग कब्जा जो है तो बीजेपी का है। क्योंकि एक वक्त था महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अगर इनका नाम या इनके पिताजी का नाम ले लिया जाता तो जहन में कहीं ना कहीं जो है तो हिंदुत्ववादी चेहरा नजर आता। लेकिन आज की राजनीति जो है तो जनता खुद जानती है कि किस तरफ जो है तो मोड़ ले चुकी है और किस तरफ जो है तो राजनीतिक सीमाकरण जा चुके हैं। आज ये जनता समझ रही है कि ये लोग जो तो साथ में सिर्फ सत्ता के लिए आए हैं। उस वक्त जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति इतनी स्ट्रांग थी कि उस वक्त की जो राजनीतिक सीमाकरण थे वो पूरे बिल्कुल अलग थे, और अब जो है तो राजनीतिक सीमाकरण जो है तो बिल्कुल अलग है, और यही असर जो है तो जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि इन दोनों के साथ आने से जनता ये भी कन्फ्यूज़न देख रही है, क्या जनता को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल यही है। अब बात करते हैं दोस्तों ठाकरे बंधुओं की जो राजनीतिक पकड़ है उसके बारे में। तो राजनीतिक पकड़ की अगर बात की जाए तो हमने और आपने जब जो है तो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के तैयारियां चल रही थी या लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त जो है तो ठाकरे बंधु की अगर हम बात करें पकड़ की, राज ठाकरे की के अलावा बाला साहेब ठाकरे की, तो उस वक्त उनकी पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी पकड़ थी। ये बात हमारा तमाम ही जानते हैं, और उसी के चलते या फिर कांग्रेस की राजनीतिक सूझबूझ के चलते उस वक्त बाला साहेब ठाकरे की जो है तो जो महाराष्ट्र शिवसेना थी उसने अच्छा असर दिखाया। अन्यथा अगर शिवसेना की बात करें, मनसे की बात करें, माफ़ कीजिएगा, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ना ही जो है तो लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छा किया, ना ही जो है तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के अंदर कुछ अच्छा बड़ा काम किया, और ना ही जो है तो अब तक के जो नगर पालिका चुनाव हो चुके हैं, हमने और आपने देखा नगर पालिका चुनाव में भी उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया। तो दोनों की जो राजनीति थी ये कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, और अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी का दौर महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। तो क्या इसको जो है तो उलटने की ताकत ये दोनों के एक साथ आने की वजह से है? हाँ, वोटों के बिखराव की बात जो लगातार कही जा रही है, क्या वोटों का बिखराव इसकी वजह से रुकेगा? बिल्कुल जो है तो इसके ऊपर यह है निरंकुश कि नहीं, वोटों का बिखराव नहीं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वोटर या जनाधार की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जनाधार जो है तो मीडियम साइज़ में है। तो दोनों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है मुंबई के अंदर वो बहुत बड़ा है। इस बात को हम और आप तमाम ही जानते हैं, और साथ में जो तो कांग्रेस भी है, साथ में कांग्रेस के अन्य जो है तो इलाकों के अंदर MIM भी है, समाजवादी भी है, बहुत सारे नेता जो है तो यहाँ पर अपने अपने तर्ज पे रहेंगे। तो देखना ये होगा कि ग्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के ऊपर जिसकी सबकी निगाह है, तो यह क्या दोनों का असर इसमें पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कि राजनीतिक तौर पर जो तो ये जोड़ी कहीं ना कहीं कुछ असर नहीं दिखाएंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।